एवरीवन, माय नेम इज रजत रावत एंड आई एम अ नेशनल चैंपियन पावर लिफ्टर। आज हम लोग आपके लिए एक पावर लिफ्टिंग सेंट्रिक वीडियो बना के लाए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पावर लिफ्टिंग क्या है, इसमें कौन कौन से लिफ्ट होती हैं, टिप्स एंड टेक्निक्स, कैसे आप इन चीजों को परस्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले पावर लिफ्टिंग में 3 लिफ्ट होती हैं, स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट। आप जब कंपीट करेंगे किसी भी लेवल पे तो आपको हर लिफ्ट में 3 अटेम्प्ट मिलते हैं और उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट होता है आपका हैवीएस्ट, उसको ऐड किया जाता है। स्क्वाट का, बेंच का और डेडलिफ्ट का, तीनों का ऐड करके आता है टोटल, एंड उससे आपका स्कोर काउंट होता है। ठीक है, उससे फिर कंपैरिजन बिल्ड होता है, फिर मालूम पड़ता है कौन जीत रहा है। तो मेक श्योर आप ये पूरा वीडियो एक साथ देखें, और आपको कोई भी डाउट्स हो, सजेशंस हो तो प्लीज ड्रॉप अस अ कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। तो अभी सबसे पहले जो हमारी लिफ्ट है पावर लिफ्टिंग में, उसका नाम है स्क्वाट। ये मेरी फेवरेट लिफ्ट है। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जब हम स्क्वाट करते हैं, हम बारबेल को पकड़ते हैं, उसे अपनी मिड बैक पे रखते हैं ऐसे, अपने ट्रैप के ऊपर या अपने स्कैपुला के ऊपर, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, उठाते हैं वेट को, तो वॉकआउट करते हैं। जज कमांड देगा आपको कि स्टार्ट, तो आप बैठेंगे नीचे, वो बोलेगा, अब खैर जज तो कुछ नहीं बोलेगा, आपको जाना ऊपर। ठीक है, अब इसमें जो रूल है, फर्स्ट रूल क्या है, जज की कमांड के बाद स्टार्ट के बाद ये बैठेंगे, रूल तो पहले ये है। सेकंड रूल ये है कि जब नीचे बैठेंगे डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो डेप्थ शुड बी इनफ कि आपका जो नी है उससे नीचे आपका हिप क्रीज हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपका नी जॉइंट है, ये जो आपका नी जॉइंट है, इससे नीचे होना चाहिए आपका हिप क्रीज, लाइक दिस। मैं बैठा नीचे, ये है मेरी डेप्थ जो पास होगी कंपटीशन में, क्योंकि जो मेरा नी है उससे नीचे मेरा हिप क्रीज है। ये इट्स वेरी सडन, बट यू हैव टू फोकस ऑन इट कि आप जितनी डेप्थ दे सकते हो उतनी डेप्थ आप दें। ठीक है। सेकंड थिंग, जो रूल है सिमिलर टू बेंच, वो ये है कि जब आप बारबेल लेके आ रहे हैं अपनी पीठ में, आप स्क्वाट मार रहे हैं, आप स्क्वाट में फंसे नहीं, आप फिर थोड़ा नीचे आए, फिर वापस ऊपर आए, तो इन दिस केस ऑल्सो आपके लिए फेल है, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन इज नॉट अलाउड इन पावर लिफ्टिंग, इन स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट। ठीक है, तो आप उसमें ध्यान रखना है। फॉर्म की बात करें, पोस्चर की बात करें, तो ये है जब आप वेट लेके आए तो सबसे पहले, जरा भाई आप कौन उड़ा रहे, जब आप वेट लेके पीछे आए, वॉकआउट करें, सबसे पहले जो आपका एब्डोमेन है, आपको इसे 360 फिल करना है विद एयर, ब्रेसिंग कहते हैं उसे। पूरा पेट बाहर निकालना भर के, तो आपकी बेल्ट बन जाएगी एक। लाइक दिस। तो इससे क्या होता है, जो आपकी बैक है वो सेफ रहती है, 360 ब्रेसिंग होती है, एंड यू फील वेरी सेफ व्हाइल स्क्वाटिंग। तो अब हम बात करते हैं बेंच प्रेस के बारे में, जो कि हमारी सेकंड लिफ्ट है पावर लिफ्टिंग की। बेंच प्रेस के कुछ बेसिक रूल्स है, पहले आप वो जान लीजिए। सबसे पहले जब आप बेंच प्रेस करते हैं तो जो हमारा पोस्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है, बारबेल पकड़ी है, हिप अलाइंड है, बेंच पे ज़मीन पे हमने अपने पैर प्लांट कर रखे हैं, फीट प्लांट कर रखे हैं। तो सबसे पहला रूल ये है, जब बेंच प्रेस कर रहे हो, थ्रू आउट द बेंच प्रेस, एट द मोमेंट आप जब बेंच प्रेस लेके आ रहे हो, नीचे ला रहे हो, फिर प्रेस आउट कर रहे हो, आपके जो फुट है वो ज़मीन से नहीं उठना चाहिए, वरना लिफ्ट फेल है। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल ये है, वाइल ड्यूरिंग बेंच प्रेस आपके हिप जरा भी फुट बेंच पैड को छोड़नी नहीं चाहिए। योर हिप शुड बी ऑन द बेंच पैड ऑल द टाइम। थर्ड रूल क्या है कि व्हेन यू आर बेंचिंग, ये जो नर्ल मार्किंग है बारबेल की, नर्ल मार्किंग से बाहर आपकी ग्रिप नहीं होनी चाहिए कभी भी। इसके कितना ही कर लो आप अंदर बेंच प्रेस, वो अलाउड है, पर नर्ल मार्किंग से बाहर आपकी ग्रिप नहीं होनी चाहिए। डेडलिफ्ट 2 टाइप की होती है, कन्वेंशनल एंड सूमो। मैं आपको समझाता हूँ इनमें क्या डिफरेंस है। तो फॉर कन्वेंशनल, हमारे जो फुट स्टैंड होता है वो हमारे ग्रिप के बीच में होता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, पहले बात करते हैं ग्रिप के बारे में। उससे पहले ग्रिप होती है 2 टाइप की। एक होती है आपकी मिक्स ग्रिप, जिसमें हम हाथ ऐसा रखते हैं, मिक्स, वन साइड पुल, वन साइड सुपीरिट। ठीक है, और एक ग्रिप होती है हमारी हुक ग्रिप, जिसमें हम थंब डाउन करके उन्हें हुक की तरह लॉक करके पुल करते हैं। ठीक है, अब जो चीज़ हम पहले बोलने वाले थे कन्वेंशनल और सूमो के बारे में, तो कन्वेंशनल में क्या होता है, हम लोग अपने दोनों पैर ग्रिप के अंदर रखते हैं, लाइक दिस। ठीक है। इन सूमो हम लोग दोनों लेग्स आउटसाइड रखते हैं अपनी ग्रिप से, जिससे हमारी रेंज ऑफ मोशन भी कम होती है। अब पुलिंग गेट्स अ बिट ईजियर। इसमें रूल्स की बात करें तो क्या होता है कि हमें पॉइंट ए ज़मीन से लेके पॉइंट बी लॉग आउट तक बारबेल पुल करनी होती है इन वन सिंगल मोशन।
हम बीच में हिचिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने ये वेट उठाया और यहाँ पे आके हम डाउनलोड कर रहे हैं मोशन, फिर हम आ रहे हैं ऊपर, तो वो लिफ्ट फेल होती है। इन वन सिंगल मोशन हमें पूरा पुल करके ऊपर लाके लॉकआउट करना है एंड देन इट्स अ पास लिफ्ट। एक छोटा सा टिप और है कि जब हम लोग डेडलिफ्ट पुल करते हैं, चाहे सुमो में हो चाहे कन्वेंशनल फॉर्म में हो, इसमें क्या होता है कि जो बिगिनर एथलीट होते हैं वो वेट पुल करते हैं और ये हो जाते हैं लॉकआउट और सोचते हैं लिफ्ट पास हो गई। लिफ्ट पास करने के लिए आपको अपने शोल्डर ब्लेड करने रिट्रैक्ट, प्रॉपर एक्सटेंडेड पोजीशन में खड़े होना है। जज जब कमांड देगा कि डाउन ड्रॉप इट, उसके बाद लिफ्ट पास होगी। शोल्डर ड्रॉप इन रहेंगे तो लिफ्ट फेल हो जाएगी। डेडलिफ्ट हो चाहे स्क्वाट हो चाहे आपकी बेंच प्रेस हो, पोस्चर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका पोस्चर क्या है जो आप लोड पुल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम सुमो में हैं, हमने वेट पकड़ा और वो अपनी हिप शोल्डर के वेट खींच रहे हैं, तो वेट पुल करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। हिप पे लोड आएगा, बैक पे पेन आ सकता है। चाहे कन्वेंशनल हो कि हम वेट पुल करना शुरू कर रहे हैं और हमारी बैक बहुत राउंडेड है, इस पोजीशन में भी इंजरी के चांस होते हैं। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू कीप अ न्यूट्रल स्पाइन व्हाइल पुलिंग द वेट। फॉर एग्जांपल ये पोजीशन है आपकी, आपने वेट पकड़ा, यू हैव टू बिहेव लाइक अ पिस्टन। एक एंगल में एक लाइन में मूव करना है आपको, लाइक दिस, अपराइट। आपकी स्पाइन रही है राइट, न्यूट्रल, वेट होल्ड करते हुए सीधे रहोगे आप, सीधे ऊपर। सेम ऑल्सो कन्वेंशनल ऑल्सो, वेट पकड़ा, बैक टाइट, ब्लॉक आउट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी और जानकारी के लिए या इफ़ यू वांट मोर डिटेल्ड वीडियो ऑन एवरी लिफ्ट तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हमें बताइए, या कोई अगर आपको कोई सेशन देना हो, कोई टिप्स देनी हो तो प्लीज़ शेयर डाउन द कमेंट्स। वी विल मेक श्योर कि हम ऐसा कंटेंट और लेके आते रहे और आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू सो मच।